और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं आर पार में। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है। बिहार में स्कूली छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर इतना तूल पकड़ गया है मामला, आपने तो इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार करार दे दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि आज क्या कारण है कि आप कैलेंडर को ठीक करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब आप बिहार हो या भारत, ये सनातन बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो आप हिंदुओं के आराध्य राम, शिव, कृष्ण से जुड़े और अन्य त्योहारों को आपने छुट्टी कम कर दी। लेकिन आपकी मंशा अगर सही होता तो समझ में आता, और वहीं आप ईद, बकरीद और मुहर्रम में 4 दिन छुट्टियां बढ़ा दी। लोग दलील दे रहे हैं कि फलना दिन कटा, लेकिन 4 दिन बढ़ गया। ये क्या बताता है? जी, जिस तरह छुट्टियों को लेकर बवाल हुआ है और उसके बाद एक दूसरा कैलेंडर भी जारी हुआ है, आप क्या कहेंगे? आपकी राय? भाई, दूसरा कैलेंडर भी जारी हुआ है, वो भी तो, उसमें भी तो एक मुस्लिम संप्रदाय के लिए हुआ जारी। अब उसमें उन्होंने एक जो आंकड़े दिखाए हैं, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है 2024। अब 2024 लक्ष्य है तो क्या बिहार को इस्लामिक स्टेट बना देंगे? और वो कि मुसलमान एक एग्रेसिव वोटर हो जाएगा, हिंदुओं में बाइफरकेट कर देंगे। तो मैं तो कहता हूं कि मैं बिहार के हिंदुओं से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि ये सरकार अगर रहा लालू जी और नीतीश जी की सरकार, तो ये बिहार में तुष्टीकरण की निंद्रा में सोए हैं, इससे जगेंगे नहीं और आपके ऊपर इस्लामिक कानून थोपेंगे और आप इससे बचें। और आने वाले दिन में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम बेहतर, आपको जो कहा जाता है कि आरक्षण, लेकिन गिरिराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अशोक चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द दखल देंगे पूरे मामले में। मैं ये कहना चाहता हूं तब तो नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। क्यों? ये 2 बार पहले भी शिक्षा विभाग में हो गया। अगर ऐसे निरंकुश जो सरकार को नहीं मालूम हो, ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। ये अगर ऐसी स्थिति है तो इस सरकार को तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा करके हाथ जोड़ करके चले जाने की जरूरत। ऐसा क्यों है कि आपको लालू और नीतीश जी में मोहम्मद आप उनके नाम के आगे जोड़ रहे हैं? क्या कारण है इसका? अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, लालू जी तो भले छठ की पूजा करें, लेकिन वोट के खातिर, और अब तो एक करेला थी दूजे नीम चढ़ाए। अब तो नीतीश जी पहले प्रयास कर रहे थे, अब उसके ऊपर आ गए लालू जी के साथ। तो जो कर रहे हैं इसमें तो आने वाला इतिहास यही लिखेगा कि ये मोहम्मद लालू जी हैं और ये मोहम्मद नीतीश कुमार हैं, यही कहलाएंगे। ये हिंदुओं पर थोपने की कोशिश है जी, गरीबों को नहीं जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंत्री जी जुड़ने के लिए आज खास दिन पर और अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ शादाब चौहान है। शादाब चौहान, गिरिराज सिंह को आपने सुना। गिरिराज सिंह का कहना है कि मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू है, इस्लामिकरण हो रहा है बिहार का। नहीं, गिरिराज जी को अगर पलट के मैं कह दूं कि पैदा तो गिरिराज जी भी मुसलमान हुए थे, ये मेरा मजहबी अकीदा, ये बातें वो पता नहीं क्यों करना चाहते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए कहां तक जाएंगे? आप मुद्दे पर आधारित बात कीजिए। जो काम नीतीश सरकार ने किया है, हमने कहा कि अगर वाकई वो माइनॉरिटीज के साथ अच्छा कुछ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाइए, उनको रोजगार के मौके दीजिए, शुक्रवार की छुट्टी पर आपकी प्रतिक्रिया रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। शुक्रवार की छुट्टी पर आपकी राय? वही बोल रहे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए आप।
मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, धर्म के नाम पर अगर कोई कार्य किया जाएगा वो गलत है। अगर कोई छुट्टी रद्द करता है या किसी को रमजान से ईद की छुट्टी से परेशानी, दोनों की दोनों सेम मानसिकताएं हैं। आज टनल में पूरा भारत एक साथ खड़ा है, नमाज भी हो रही है, उसके लिए पूजा भी हो रही है, हरदास भी, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर कोई मुसलमानों को बलि का बकरा बना करके इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे आप बीजेपी भी और ये सेक्युलर पार्टी, आपके नेता ने तो बहुत मंत्री हैं वो केंद्र में, उन्होंने तो बड़ी लाइन कर ली कि ये मोहम्मद लालू है और मोहम्मद नीतीश हो गए हैं। लेकिन शुक्रवार की छुट्टी पर प्रतिक्रिया है कि अगर शुक्रवार की छुट्टी हो भी जाएगी तो हर्ज क्या है? अभी थोड़ी देर पहले शादाब चौहान ने बोला कि उस दिन तो मां दुर्गा की भी पूजा होती है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं जो शादाब चौहान ने सबसे पहले जो बात की, वहां से बात शुरू करता हूं। शादाब साहब, मजहबी अकीदा ये होता, आपने कहा आपका अकीदा कि हर आदमी मुसलमान होता है, इसलिए दुनिया के दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। हमारी धार्मिक निष्ठा ये कहती स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावा, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अपने अपने धर्म का पालन करो, और इसलिए हम जहां रहते हैं शांति से रहते हैं। और इस वजह से भारत एकमात्र देश है जिसने दुनिया पे इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए शांति का प्रतीक है। खैर, अब आता हूं टेक्निकल बात के ऊपर। देखिए, कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो कोई आधार होता ना फाइल पे, तो दो ही आधार हो सकते हैं, या तो कोई सर्वेक्षण कराया हो तो बताए पारदर्शिता के साथ बिहार सरकार कि हमने ये असेसमेंट कराया, ये सर्वे कराया, या ये ओपिनियन लिया और उसमें ये बात आई कि छुट्टियां रख दी जाएं या हटा दी जाएं, या फिर उसके पास रिप्रेजेंटेशन आया हो, प्रतिवेदन आया, तो बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उलेमा काउंसिल ने, या कोई मुस्लिमों के संगठन ने, ये या मुस्लिम कोई जो भी होंगे उन्होंने कहा कि, अगर नहीं कहा है तो फिर भैया ये बिहार सरकार को इल्हाम हुआ है क्या, या कोई उनको आसमानी वो जारी हुआ है कि साहब ये ऐसा करना चाहिए? कम से कम बिहार सरकार को साफ करना चाहिए कि ये मामला जमीनी है या आसमानी है, या कागजी है, या इसके पीछे कोई साजिशी है। मुझे कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए। इतना बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, तो उसे वो आधार स्पष्ट करना चाहिए। 30 सेकंड। सुधांशु जी, आप ये बताइए कि क्यों इसको धर्म का रंग देना आप चाहते हैं? ये फैसला अगर आसमानी होता तो गलत हो नहीं सकता था, ये फैसला गलत है इसीलिए हमने कंडेम किया है। लेकिन सवाल ये है, आपने तो बोल दिया कि आप 5 मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी 5 मिनट की नमाज अदा कर सकता है अपने कार्यालय में? ये आप कह रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि योगी जी इस पर अमल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि क्या आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो काम नीतीश जी ने नहीं किया मुसलमानों के लिए, आपने खुद कहा, क्या आपकी सरकार वो करने जाएगी? तीसरी चीज है कि जिस चीज को मुसलमान नहीं मान रहे, आप तो शुक्रवार की छुट्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि छुट्टी कैंसिल हो हिंदू धर्मों की, आप क्यों इंडल्ज कर रहे हैं? हमें आप बढ़ना आगे चाहते हैं लेकिन देखना पीछे जाते हैं। बकरा मत बनाइए। अरे अब तो भाई इस्लामिक देश भी शुक्रवार की छुट्टी के पक्ष में नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर सैटरडे और संडे को बंद करता है, तो हमें भी तभी बंद करना चाहिए। और कई देशों ने, इस्लामिक मुल्कों ने ये कर दिया है। क्या माँ दुर्गा की पूजा हिंदू कर ले, माँ दुर्गा की पूजा हिंदू कर ले, तो क्या किसको समस्या है? सुधांशु, शादाब साहब, अरे सुनिए शादाब साहब, मैंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम को चाहिए तो सिर्फ जुमे की नमाज के समय के लिए वो ये प्रतिवेदन देते, समझ में आ सकता था कि मुझे 5 मिनट की नमाज करनी, इतनी देर की छुट्टी कर दी जाए। पूरे दिन की छुट्टी का तो लॉजिक नहीं, या ये वो प्रतिवेदन देते कि मुझे कहीं एक जगह अलॉट कर दिया तो फिर भी समझ में आता था, मगर 5 मिनट के लिए पूरे दिन की छुट्टी कर दी जाए, यह बात थोड़ी समझ से बाहर नजर आती है। लग रहा है कि योगी इसलिए खिलाफ चला गया स्टेटमेंट आपका, इसलिए आप धीरे-धीरे। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने तो यह पूछा कि रिप्रेजेंटेशन दिया किसने?